अस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी दलअ लिसानस सबाहि बिनुत्क़ि तबल्लुजिहि वसर्रह क़त्अल लैलिल मुज़लिमि बिग़ियाहिबि तलज्जुलिजिहि वअतक़न सुनअल फ़ुल्कि तव्वारि फ़िल मक़ादीरि तअज्जुजिहि वशअशअ ज़ियाअश शम्सि बिनूरि तबर्रुजिहि या मन दल्ल अला ज़ातिही बिज़ातिही वतनज़्ज़ह अन मुजानसति कैफ़ियातिही वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिहिल करीम व अला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। ला सियमा अलल महदीयिल्लज़ी यअख़ुज़ुल हक़्क़ व हुवा नफ्सुल हक़्क़ि व कमालुल हक़्क़ि व जमालुल हक़्क़ व अव्वलुल हक़्क़ि व आख़िरुल हक़्क़ व मंबउल हक़्क़ि व मख़ज़नुल हक़्क़ि व मअदिनुल हक़्क़ि व मुंतहल हक़्क़ मौलाना व मौलस सकलैन व बनिल हसनैन साहिबल अस्र व ज़मान अज्जलल्लाहु तबारक व तआला फरजहु शरीफ व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन अव्वलिल हीन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न बत्श रब्बिक लशदीद। सलवात पढ़ो मोहम्मद शब जुम्मा है और सैयदुल शुहदा की ज़ियारत की रात है और सलवात की रात है। सलवात पढ़कर आप हर सलवात पढ़ने के साथ उस वादे को याद करने की फिर तजदीद और तमदीद करते हैं कि परवरदिगार जो मीसाक मैंने महदी की नुसरत का दिया था उस पर अभी कायम हूँ। तो ऐसी सलवात पढ़े कि जो तमाम कायनात न होती, तमाम हयातियां यूं जिस तरह हयात दिख रही हैं हयात न होती अगर उन पर हुज्जत न होती। हुज्जत का वजूद ऐसा जूद रखता है कि तमाम मौजूदात उसकी वजह से मौजूद हैं। तो जो है मेरी तरफ याद हुज्जत अल्लाह ने बनाकर कायनात में इसलिए भेजी कि आपको बताए कि जो हयात का समंदर मलकूत से बह रहा है उसको बहा कर लेके आने वाली हुज्जत है। यानी जितना इस कायनात की जमीन पर आलमे नासूत में मलकूत और जबरूत और लाहूत को छोड़ दीजिए, अभी नासूत में जितना भी बीज उग रहा है, जितना भी अनाज आ रहा है, तवज्जो है मेरी तरफ या नहीं, जितने भी फ्रूट मेवे समरात आ रहे हैं, खाए जा रहे हैं, अपनाए जा रहे हैं और उनसे हयात हासिल की जा रही है, ये सब का सब उस हुज्जत की बरकत है जिसको खुदा ने जमीन पर भेजा है। अब फकत अल्लाह ने ये कहा, तवज्जो मेरी तरफ हो, अब फकत जो नतीजा दूंगा इस पर तवज्जो कीजिएगा। अब खुदा ने इन तमाम असबाब को, असबाब हयात को हुज्जत के वसीले से भेजकर और हुज्जत को भेजकर तुम्हें कहा खाओ, जिंदा रहो, हयातियां हासिल करो, लेकिन एक काम करना, परवरदिगार कौन सा? कहा इस हुज्जत को न छोड़ना जिसका खा रहे हो।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसकी वजह से जिसके वजूद को तुम खा के हयात हासिल कर रहे हो, इसको छोड़ना नहीं। अल्लाह को ये गवारा नहीं कि कोई उसको छोड़ दे। तवज्जो चाहिए। देखिए, अगर छोड़ दे यानी इसका मतलब यह है छोड़ रहा है या गफलत में छोड़ रहा है, या जहालत में छोड़ रहा है, या इनकार करके छोड़ रहा है। है ना ऐसा? जो इनकार करके छोड़ दे उस पर अल्लाह की लानत है। जो इजहाद करके छोड़ दे उस पर अल्लाह की लानत है। लेकिन अल्लाह के देखो कानून हुज्जत देखिए, ज़मीर इंसानी भी खुद ब खुद इसको कबूल करेगा। मैंने अगर आपका खाया है तो जिस वक्त भी आपको मुश्किल आएगी मेरा ज़मीर कहेगा, अगर ज़मीर हो तो कि मैंने इसका नमक खाया है, उसका जवाब मैं ये दूं कि उसकी मुश्किल को बरतरफ करूं, उसकी मदद करूं। अगर मदद नहीं कर सकता तो कम से कम उसके साथ तो खड़ा हो जाऊं। क्या बात है। अगर मैं साथ न खड़ा हुआ तो जितनी कायनात ये जानती हो कि मैं उसका नमक खाता था और मैं उसकी मदद न करने गया मुश्किल के वक्त, तो पूरी कायनात क्या कहेगी? नमक हराम है। हुज्जत को भेजकर खुदा ने कहा नमक इसका खा रहे हो। अब जितनी मेरी तौहीद है वो भी ये देगा, ला इलाहा इल्लल्लाह भी ये देगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी ये देगा। इसका खा के इसके कदमों में रहना, अपने आप को कदमों से ऊपर न पढ़ाना। दुश्मन पर तो लानत है, लेकिन मेहदी के साथ रहकर मेहदी के मकामात का इनकार करोगे, नमक हराम कहलाओगे। इसी ही हुज्जत के वजूद के जूद का इस्तेफादा करते हैं। हैफ है कि दुनिया में कोई उसे याद ही नहीं करता। यानी उनका इतना भी हक नहीं कि ऐ उसके नमक खारो, ऐ उसके बाबा के दस्तरखानों पर पलने वाला हो। ये कायनात कहां से खा रही है? आप करबला की मिसालें देख कहें कि करबला को वजूद ही तब मिला, करबला के बाद जब हजरत अली असगर का खून उस पर ना आया, है ना। अगर हुज्जत चली जाती जमीन बचती, लेकिन हुज्जत के बाद सरासर दूसरी हुज्जत मौजूद थी। लेकिन हुज्जत के जितना पावर रखता था खून अली असगर, उतनी ताकत थी उसमें, वो खाया। लेकिन करबला की अगर कोई दलील हमारे पास न होती तो कदमे हुज्जत तो है, जिसकी बरकत इस कायनात को आगाहाना यानी जानकर या ना आगाहाना पहुंच रही है। और फिर ये एतराज करते हैं, कहते हैं कि पर्दे में बैठने वाले इमाम का क्या फायदा, वो ना होता तुम्हें नमक ही न मिलता। उसके वजूद के जरिए से तुम खा रहे हो, वो तो हुए दुश्मन। लेकिन ऐ शियान हैदर करार, हमारा भी कोई फरीदा बनता है या फकत नमक खाना ही आता है हमें? कि उसकी मारिफत, उनके मरातिब, उनके मिशन को और उनके मारिफ को, उनके मंशूरात को कायनात तक पहुंचाया ना। ये कौन पहुंचाएगा जब हम छोड़ दें? तो इन ही मंशूरात में से, मारिफ में से एक चीज मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, थोड़ी सी आपकी जहमत को तमाम करता हूं। आप उन हुज्जत की बारगाह में हिदिया बख्शने के लिए या पेश करने के लिए एक बुलंद तरीन सलवात दिया। सरकार ज़ुहूर फरमाएंगे बेशक, और ज़ुहूर के फौरन बाद हुज्जत इब्न हसन अज्जलल्लाहु ताला एक खुतबा इरशाद फरमाएं। उसके चंद जुमले और नतीजा दे के आपकी ज़हमत को मैं तमाम करूंगा। उस खुतबे की कैफियत, उस खुतबे के इनशाद और अदा करने की जो हालत है और हैयत है, ये है
खुतबे बहुत सारे सरकार से नकल किए गए हैं, उलमा ने नकल किए, तो जो है मेरी तरफ नकल किए, थक तो नहीं गए ना, नकल तो किए गए, लेकिन बाद खुतबों में यह है कि सरकार खुतबे इरशाद सरकार ने फरमाने हैं काबे में, बैतुल्लाहिल हराम में, ठीक है माशाअल्लाह। लेकिन कैफियत जो हैयत है खुतबे के इरशाद की, जिन जो खुतबा इरशाद फरमाएंगे उसकी, वो ये है कि या खुतबे पर बैठकर यानी पैर रखकर, कदम मुबारक रखकर खुतबा इरशाद फरमाएंगे, या खुतबा जो इरशाद फरमाया जाएगा सरकारे सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि व उसने ज़हरहु इला बैतिल्लाहि इलल काबा, क्या बात है, अपनी पुश्त मुबारक काबे की तरफ करेंगे, फिर खुतबा पैगाम इलाही पहुंचाएंगे। तो जो मेरी तरफ हो, कायनात पर वाजिब है जब वो इबादत करे तो रूबे किबला हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये शर्त नमाज व इबादत है, अल्लाह को सजदे करने का, क़याम वक़ूद तशहुद का, कि ये शर्त है कि उनको जब अदा करो तो रूबे किबला हो, रूबे किबला न होंगे काबा भी कहेगा मुझे कबूल नहीं है। तवज्जो है मेरी तरफ या नहीं? यानी अल्लाह ने उसको किबला बनाया ही इसीलिए है कि इसकी तरफ रुख करके सजदा करो। यहाँ ये हुज्जत कोई किबले का भी किबला है, जो खुद किबले को पीठ देकर, अपनी पुश्त मुबारक देकर चेहरे को आगे करते हैं। वाह सुभान अल्लाह। इसका फलसफा क्या है कि आप चेहरे को इधर करके, पीठ काबे की तरफ करके, पुश्त मुबारक काबे की तरफ करके खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। मौला आप अपने दाएं तरफ रखते काबा को, तवज्जो नहीं फरमाया, या बाएं तरफ रखते काबा को, फिर भी समझते हाँ ओ किबला थे, ए भी किबला। ये आपने क्या किया? सरकार ने फरमाया सारी जिंदगी जिस किबले की तरफ रुख करके तुमने सजदे किए और बचाए, बचाए, तवज्जो कीजिएगा, तुमने सजदे किए और बचाए, तुम्हारे सजदे किबले की तरफ रुख करके बचे थे। रुख बदल जाता, तब्दील हो जाता, सजदे भी चले जाते। मैंने पीठ दी काबे को, पुश्त मुबारक दी, चेहरा तुम्हारी तरफ किया है। तुम किस लिए इबादत करते थे? कुर्बतन इल्लल्लाह की नियत के साथ। तवज्जो मेरी तरफ हो, तुम कुर्बतन इल्लल्लाह की नियत के साथ सजदे करते थे, रुकू करते थे, क़याम करते थे, कूद करते थे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह का तुम्हें कुर्ब मिल जाए। लेकिन ये काबा तुम्हें कभी भी ऐसा कुर्ब नहीं दे सकता था जो तुम चाहते थे और जो तुमसे वो चाहता था। जो मेरी तरफ हो, जो तुम चाहते थे या जो वो चाहता था। क्यों? इसीलिए कि तुम्हारी इबादत में फिर बीच में काबा आ जाता था, किबला आ जाता था। आज सामने आया हूं, तवज्जो मेरी तरफ हो, आज सामने आया हूं, नफ्सुल्लाह को किबलतुल्लाह के आगे रखकर कायनात को बता रहा हूं, जिसकी कुर्बत के पीछे तुम सजदे करने के लिए आ रहे थे, वही वजहुल्लाह खड़ा हुआ है। वही वजहुल्लाह, वजह की एक मानो खुशनुदी खुदा है। कुर्बतन इल्लल्लाह, नमाज़ें पढ़ते हैं, इबादतें करते हैं, ये कुर्ब मिलेगा कहां से? दीवार काबा देगी। अगर दीवार का, बड़ी जुर्रत से कह रहा हूं, काबा हमारी गैरत है, हमारा ईमान है, हमारा दीन है, लेकिन यही काबा कहता है मैं तुम्हारा दीन बन ही न सकता अगर अली मेरा दीन न बनता। लेकिन दोनों बाप बेटों में एक फर्क है, अली अलैहिस्सलाम अमीरुल मोमिनीन काबे में आए, वो काबे पर आएंगे। ये फर्क है।
चाहिए कुर्बत। नूर की ताजील के लिए मिलकर बाबाज़ बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। छोड़ दो इस बहस को, बिस्मिल्लाह। पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। आए किबले की तरफ, काबे की तरफ, काबा देख के मुस्कुरा पड़ा, मेरा किबला आ गया। और तशरीफ फरमा कर वहां पर या खड़े होकर क़याम फरमा कर सरकार ने एक खुतबा देना है छोटा सा। उसमें इरशाद फरमाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंजज़ वअदहू। तो जो है मेरी तरफ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंजज़ वअदहू व नसर अब्दहू व अक़दर वलियहू अलल बरियात व अअताहु मक़ालिदल अर्ज़ व समावात व वहबहू अज़िम्मत तदबीरात अलल कायनात वल बरियात। फरमाएंगे, अय्युहन्नास क़द उजीबत दावतुल मज़लूम ज़ालल लैल व तलअल फजर हा अना जितु अन अमलाल अर्ज़ क़िस्तन व अदलन कमा मुलियत ज़ुल्मन व जौरा। मैं आ गया हूँ। यहाँ तक तर्जुमा सुन लीजिए, फिर अगली सितरों तक देखे क्या कर सकते हैं यहाँ से, फिर उसकी तरफ चले। है इन चीजों को बयान न किया जाए, यही तो मंशूर है हमारी जिंदगी का, यही तो सनात हकीकी है कि उनके मारिफ को बयान किया जाए, दुनिया तक पहुंचे कि वो क्या कितना हसीन कलाम इरशाद फरमाएंगे। सरकार आकर ही फरमाते हैं, तमाम हमद है उस अल्लाह की जिसने हमेशा वादे किए थे। अब पूरी दुनिया, शिमिर ने भी यही कहा था, इब्ने साद ने भी यही कहा था, खुदा लानत करे इमाम हुसैन के कातिलों पर। उन्होंने कहा कि भाई वो उस दुनिया के जो वादे हैं उनको कौन पकड़ेगा, हमें भी चाहिए सौदा कर्ज वाला नहीं, वादे वाला नहीं, नकद वाला चाहिए। अल्लाह फकत वादे करता रहा, समझो चाहिए, अल्लाह फकत वादे करता रहा, लेकिन कहे देगा कौन? क्या बात है। देगा तू कैसे, तवज्जो करेगा, देगा कैसे, देगा कौन? हजरत आदम को भेजा, बहुत अक्सरियत कायनात ने नहीं माना। उसके बाद ये सारे अंबिया आए, अक्सर कायनात ने नहीं माना, अक्सरियत नहीं मानती थी। कुछ लोग अंबिया की इस तबलीग को मानते थे, उन वादों पर एतबार करते थे। सुभान अल्लाह। यहाँ तक के सैयदुल मुरसलीन आए, फिर भी अक्सरियत फिर गई। है या नहीं ऐसा? अमीरुल मोमिनीन आए, तावील का दर खुला, अमीर गरीब हो गए, इस दुनिया ने छोड़ दिया। यहाँ तक के करबला हो गई, सैयदुल शुहदा आए। अब अल्लाह ने कहा ऐसा बदन भेजूंगा कि उसको देखकर दुनिया को लगे यही अल्लाह का वादा है। हज़रत आले यासीन ने कहा, अस्सलामु अलैका या वादल्लाहिल्लज़ी ज़मीन, ऐ अल्लाह के वो वादे जिसकी जमानत अल्लाह ने की है। मैं कहूँ परवरदिगार, तू तो फकत आदम से लेकर खातमुल औसिया तक वादे करता आ रहा है, पूरे कब करेगा? मैं दिया कर कहेंगे, मैं आदम का वादा पूरा करूंगा, मैं नूह का वादा पूरा करूंगा, मैं इब्राहिम का वादा पूरा करूंगा, मैं मूसा का वादा पूरा करूंगा, मैं मोहम्मद का वादा पूरा करूंगा, मैं ही गदीर का वादा पूरा करूंगा। बाबा मेरे पास ताजीले ज़हूर इमाम ज़माना बुलंदतर अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया और क्या किया? नसर अब्दहू, उसने अपने अब्द की मदद नुसरत की, छोड़ दिया इन जुमलों को। व अक़दर वलियहू अलल बरियात, क्या बात है। परवरदिगार इनको क्यों भेजा है? आवाज आई, हमने पहले नहीं कहा था कि हम ऐसी मखलूक को खल्क कर रहे हैं जिनको देख के तुम हमें पहचानना, अल्लाह हमारी मारिफत हासिल करना। हमने कहा था, हमने कहा हाँ ऐसा तो बिल्कुल अहादीस मिलती हैं। कहा तो इनको देखो पहचानो। हमने कहा तू कहता है तू कादिर है, अला कुल्ल शैइन कदीर है तू? कहा हाँ हूँ। वाह सुभान अल्लाह। है? कहा हूँ। कहा दलील?
कहा हमें उन इमामों का नौकर बनाया जो तुझ पर दलील हैं, वाह तेरे होने पर दलील हैं, तो हम भी दलील मांगेंगे, अपनी कुदरत की कोई दलील दे। वाह सुभान अल्लाह। कि कैसे समझे कि तू कादिर है। फरमाया हमने भी ऐसे भेज दिए हैं जिनको देखोगे तुम्हें पता चल जाएगा हमारी कुदरत का। परवरदिगार वो कौन है? कहा खैबर में देखो फातेह खैबर को, वाह 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 वो हमारी कुदरत का मजहर है। हमने कहा वो तो चले गए, अब दिखा। कहा अब दिखाऊंगा, ऐसी हस्ती आएगी जिसको तमाम कायनातों पर मैंने अपनी कुदरत का मजहर बना के बरियात पर कादिर बना दिया है। अक़दर वलियहु अलल बरियात व अअताहु मक़ालिदल अर्ज़ व समावात। तमाम आसमानों तमाम जमीनों की चाबियां उसे अता कर दी। चाबी किसे कहते हैं? इससे कोई दर खुले, कुफ्र ताले को खोलने की। कितनी गिरहे हो कायनात में, वाह क्या बात। कोई खोले न खोले, खुद मुंतजर महदी खोलता है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसके कायनात में अब सब मुश्किल कुशा जिसके इंतजार में है। अल्लाह आए ये मुश्किलात की चाबियां उसके हाथ में है, तमाम कायनात के खजानों की चाबियां उसके हाथ में है, जबरूत की चाबियां उसके हाथ में है, लाहूत की चाबियां उसके हाथ में है, तमाम अक्ल कुल की चाबियां उसके हाथ में है, कुल्लुल अक्ल की चाबियां उसके हाथ में है, अक्लुल कुल की चाबियां उसके हाथ में है, इल्मुल कुल की चाबियां उसके हाथ में है, कुल्लुल इल्म की चाबियां उसके हाथ में है। वो आएगा, दीदार करते आलिम बनते जाना, आकिल बनते जाना, कादिर बनते जाना, कहरमान बनते जाना, उसका फकत नौकर बनते जाना। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरजहुम। व वहबहु अज़िम्मत तदबीरात अलल बरियात वल कायनात। दो नुस्खे हैं, या कायनात या बरियात है, और तदबीर की तमाम तदाबीर कहें या तदबीरात कहें, जमा है तदबीर की। तमाम तदबीर की महारें अल्लाह ने इसे अता कर दी, वह हिबा कर दी हैं, हिबा यानी बख्श दी हैं। वाह तो वह जो है मेरी तरफ या नहीं, पढ़ूं या छोड़ दूं? तमाम कायनातों पर बरियात पर तदबीर करने की महारें इनके हाथ में है। क्या मतलब मौला इसका? हम तो कहते थे आपके पास फिला इल्म है, फिला नहीं है, तो वो जो है मेरी तरफ या नहीं? हम तो कहते थे आपकी विलायत इतनी है, इतनी नहीं है, वहां है यहाँ नहीं है, हम तो ऐसे कहते थे। यहाँ तो तमाम तदबीरात की महारे हिबा की हैं आपको कायनात पर, जो आप तदबीर करेंगे। ये तो सारा वजूद आपकी अंगुली के इशारे पे नाच रहा है। ये तो विलायत है। मौला सरकार ने फरमाया, हाँ जिस जिस चीज में वो चाहता है तदबीर करे वो मुदब्बिर है, उसकी तदबीर करने वाले, इरादे को चलाने वाले हम हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जाके सैयद शुहदा की ज़ियारत मुतलका पढ़िएगा, मुतलका ऊला, वो सब चीजें आपको समझा देगी, बहुत सारी रिवायात भी। फरमाया वह हा अना लो, हा यानी खुद, लो इसमें फेल है, ये लो, हम कहते हैं ना ये लो मैं आ गया, ये लो हा अना जे तो मैं आ गया हूं। क्यों? हा अना जे तो अन अमला अल अर्ज़ क़िस्तन व अदलन कमा मुलिअत ज़ुल्मन व जौरा। मैं इस जमीन को भर दूंगा अदल और इंसाफ से, जैसे वो जुल्म और जौर से भरी गई थी। वाह वाह। मौला जुल्म कैसा? मैंने खत्म की मजलिस, सुभान अल्लाह। ये आखिरी नुक्ता दे रहा हूं, खत्म की। तभी पढ़ी 2 सत्र थी इसकी, थोड़ी सी मैंने कहा आपको जहमत दूं, कुछ माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहे, बीबी की ज़मान में रहे। क्या फरमाया? फरमाया मैं आ गया हूं अदल और इंसाफ से जमीन को भर दूं, जिस तरह ये जमीन
जुल्म और जौर से भरी गई थी। सुभान अल्लाह, कौन सुभान सा अल्लाह। जुल्म, कौन सा जौर है कोई जहन में आपके कि जिससे भरी गई थी? सुभान अल्लाह। लोगों के हुकूक खाए गए, लोगों की नामूस को खतरे में डाला गया, लोगों की इज्जतें लूटी गई। तवज्जो है सैयद? इंशाअल्लाह। लोगों से हुकूक छीने गए, इख्तिसाब हुकूक नास हुआ। तवज्जो नहीं सुभान अल्लाह, फरमाया। सुभान। मौला ये कौन सा जुल्म और जौर था जिससे भरी हुई थी और आप अदल और इंसाफ से भर देंगे? वाह। यकीनन ये जुल्म न होते अगर अल्लाह की हुज्जत को मिंबर मिल जाते, अल्लाह अकबर। वाह, सुभान अल्लाह। तख्त और विलायत मिल जाती। विलायत थी उनको, लेकिन उनकी विलायत को प्यादे करने के लिए कवानीन की बागें उनसे छीनी न जाती, कवानीन के मकामात उनसे छीने न जाते। यानी मौला आप किस लिए आएंगे? काम हर जुल्म की जड़ को उखाड़ के उसको जहन्नम के हवाले कर देंगे। सुभान मौला फिर ये वाह 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 वाह, सुभान। जो विलायत थी, सरकार ने फरमाया तमाम कायनात में जो जुल्म हुए थे उनकी इल्लत और सबब ही यही था कि विलायत अपने मकाम से हटाई गई थी। वाह। अब जब दूसरे जितने भी जुल्म और जौर हैं उनका इंतकाम आकर हम लेंगे तो विलायत के दुश्मनों को कैसे छोड़ देंगे? नाराए हैदरी। पहले तो इब्तिदा ही विलायत के दुश्मनों से होगी। वाह, वाह। अल्लाह अकबर। सरकार ने फरमाया वो इब्तिदा ही झूठे शियों से करेंगे। वो बाबा है, इब्तिदा करेंगे पहले पहले कहां से? उस मरकज से जो होता तो कोई जुल्म ही ना होता। वो क्या था? विलायत अहले बैत थी, मकाम सैयदा था जिसको गस्ब किया गया, छीना गया। फिर चलते चलते दुनिया पता नहीं किसी रूट पर चली गई। कुछ ऐसे आए जो हमारी सफों में थे, उनकी पुष्ट पनाही करते थे। वाह। इमाम ने फरमाया मैं आते ही इब्तिदा ऐसे झूठों से करूंगा जो मेरी सफ में पाए जाते हैं। वाह 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 वाह। वाह। दुआ करते हैं कि सरकार का जल्द ज़ुहूर हो, आमीन। वो आए, इस कायनात को बताएं कि उनकी माँ कितनी मजलूमा थी। अल्लाह अकबर। उनकी वालिदा सालिहा माँ उनकी नेक और बारा माँ कितनी मजलूमा थी। वो आकर जो पर्दे हटाएंगे कायनात में मेरे ख्याल में कोई नहीं समझ सकता, कोई किसी में जुर्रत नहीं ऐसे पर्दे हटा सकता। सैयदा के आयाम है, दोनों मेरे भाइयों ने भी बीबी पाक सैयदा के मसाइब और मुसाब का जिक्र किया। मैं भी कह रहा हूँ, सोच रहा हूँ, चाह रहा हूँ कि दो लफ्ज सैयदा के पढ़ूं, लेकिन इस तरतीब के साथ। वो ये कि सैयदा के 18 साल के सिन रखने वाले बदन मजलूम और लागर बदन पर इतने मसाइब आए जितने सारे 72 करबला वालों पर आए। सैयदा मजलूमा के घर पर आग लाई गई, वहां करबला में बतूल की बेटियों के घरों को जलाया गया। यहाँ मदीने में सैयदा को तमाचे मारे गए, वहां सैयदा की बेटों को तमाचे मारे गए। यहाँ सैयदा के सरताज अमीरुल मोमिनीन की गर्दन में रस्सी डाली गई, वहां अमीरुल मोमिनीन की बेटियों के हाथ बांधे गए। यहाँ सैयदा के बदन पर 12 जख्म मारे गए, वहां जितने भी बनी हाशिम के शहजादे थे उनके बदनों को पामाल किया गया। मैं एक रिवायत पढ़ूंगा बीबी की और करबला की तत्बीक करवा के आपकी जहमत को तमाम करता हूं। मदीने में मुसलमान जब आए थे तो सैयदा के बाजू को जख्मी किया था।
अभी मेरे भाई सैयद ने पढ़ा के एक ताजियाना सैयदा की ऐनुल्लाही आंख में लगा था। करबला के मैदान में भी एक आंख जख्मी हुई थी और बाजू काटे गए थे। यहाँ बीबी के बाजू को ताजियाना मारा गया था। मोहम्मद हुसैन कुंपानी लिखता है वासरुल बाकी, और एक असर बाकी रह गया सैयदा के हाथ में कमिसली दुमुलू जी, ऐसे जैसे कंगनों के निशान हो। यानी जालिम ने सैयदा के हाथ पर ताजियाना मारा। रिवायत कहती है ऐसे तेजी से खींचा था कि सैयदा के हाथ से कपड़ा भी फट गया और खाल भी उतर गई थी। यही असर था जो करबला में आया और अब्बास के बाजू कट गए थे और अब्बास की आंखों में तीर मारे गए थे। अला लअनतुल्लाहि अला कौमि ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना यमुनक़लिबून यनक़लिबून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फरज। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फरज। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फरज। सैयदना दुआ करें। اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد